Good morning everyone. So in today's video we will discuss about demand analysis. What is demand in economics? हम अक्सर सुनते हैं कि मार्केट में इस चीज़ की बहुत डिमांड है. So how can you say that how can we create demand in the market? मार्केट में किस तरह से डिमांड क्रिएट होती है, क्या आपने कभी सोचा है? अगर हम डिमांड की बात करें तो मैं आपसे पूछती हूँ आपकी क्या डिमांड है, तो आप बोलेंगे अरे हमारी तो बहुत डिमांड है, हमारी इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं है. डिमांड है कि हमारे पास बड़ा घर होना चाहिए, डिमांड है कि घर के बाहर एक बहुत बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, हमारे घर में बहुत सारे सर्वेंट्स काम करें और हमारे पास बहुत सारी ड्रेसेस हों, डिफरेंट शूज़ हों. और खाने पीने की बात अगर आ जाए तो फिर हमें पिज़्ज़ा भी चाहिए, हमें पास्ता भी चाहिए, हमें पनीर भी चाहिए. तो एवरीवन इज़ वेरी डिमांडिंग, ठीक है. लेकिन क्या सिर्फ इस तरह से बोल देने से डिमांड हो जाती है? क्या हम अगर ऐसे बोलें कि हाँ मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, ठीक है, या आई वॉन्ट अ डायमंड नेकलेस सेट, तो क्या सिर्फ मेरे डिमांड कर देने से, सिर्फ बोल देने से क्या मेरे पास डायमंड नेकलेस सेट आ जाएगा? सो दिस इज द मेन थिंग. क्या इससे इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट हो जाएगी? यही चीज़ आज हम देखेंगे. सो अगर हमें डिमांड क्रिएट करनी है, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज यहाँ पर, ये है हमारी डिमांड, ठीक है. अब इस डिमांड के लिए जैसा कि अभी मैंने बोला, सबसे पहले आपकी डिज़ायर होनी चाहिए, ठीक है, इच्छा होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है. जैसे मैंने बोला कि हाँ मुझे डायमंड नेकलेस चाहिए, या फिर मैं कहूँ कि आई वॉन्ट अ आईफोन, तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए? डिज़ायर. डिज़ायर है, आईफोन चाहिए, आईफोन चाहिए, डायमंड नेकलेस चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन भैया हैसियत भी तो होनी चाहिए. बिना हैसियत के, बिना पैसों के कहाँ से आ जाएगा डायमंड नेकलेस, कहाँ से आ जाएगा आईफोन? सो औकात बहुत बड़ी चीज़ है, तो आपके पास क्या होनी चाहिए? एबिलिटी. क्या होनी चाहिए? एबिलिटी, ठीक है. डिज़ायर है, एबिलिटी भी है. भैया है हमारे पास बहुत पैसा, हम खर्च कर सकते हैं, हम डायमंड नेकलेस भी ला सकते हैं, हम बहुत बड़ा बंगला भी बना सकते हैं, हम आईफोन भी है जो खरीद सकते हैं, ठीक है. ठीक है भाई, सब है आपके पास, इच्छा भी तो होनी चाहिए खर्च करने की. वो कैसे करोगे? मैंने कहीं ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं लाइफ के अंदर. मैं खुद पर्सनली एक इंसान को जानती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा करोड़पति हैं, बहुत पैसा है उनके पास, ठीक है, लेकिन वो आज भी बहुत पुराने ज़माने का जो स्कूटर नहीं आता था, बजाज वाला 2 सीट वाला स्कूटर होता था, हमारे पापा वगैरह किसी ज़माने में चलाते थे उसे, वो आज भी उसी स्कूटर को चलाते हैं. तो क्या उनके पास पैसा नहीं है? क्या उनकी डिज़ायर नहीं है? बट वो खर्च नहीं करना चाहते. भैया जेब से नहीं निकलता पैसा. तो आपको आपकी डिमांड पूरी करने के लिए, इफ़ यू हैव डिज़ायर, इफ़ यू हैव एबिलिटी, बट द थर्ड थिंग इज विलिंगनेस टू पे. खर्च करने की इच्छा भी होनी चाहिए, पैसा जेब से निकलना चाहिए, तभी तो आप अपनी डिमांड को पूरा कर पाओगे. सो इन दीज 3 वेज यू कैन एक्सप्रेस योर डिमांड, ठीक है. आप अपनी डिमांड को क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं. किन चीज़ों की हेल्प से? डिज़ायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे. ये 3 चीज़ें होंगी तभी आपकी डिमांड एक्सप्रेस होगी. डिमांड एक्सप्रेस हो गई, लेकिन डिमांड क्रिएट कैसे होगी? डिमांड क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए प्राइस, क्वांटिटी एंड, क्या होगा? प्राइस, क्वांटिटी एंड टाइम. जी हाँ, मुझे पर्टिकुलर कमोडिटी किस पे चाहिए? पर्टिकुलर टाइम पे चाहिए. किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी को पर्टिकुलर प्राइस, टाइम और क्वांटिटी में जब हम डिमांड करते हैं, इसका मतलब होता है कि हम
डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग आर डिमांड। फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 kg राइस चाहिए, 5 किलो चावल मुझे चाहिए, अभी चाहिए, और वो भी कौन से प्राइस के, 30 रुपीज़ पर केजी के। तो ये क्या किया, ये मैंने डिमांड क्रिएट करी कि आई वॉन्ट 5 kg ऑफ राइस ऑफ ₹30 राइट नाउ। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि हमें चाहिए भैया टॉफ़ी, ठीक है, चॉकलेट चाहिए मुझे मुझे 5-5 रुपए की 10 चॉकलेट चाहिए 5 स्टार, और वो भी मुझे कब चाहिए, कल चाहिए, कल शाम को 5 बजे तक मुझे मेरी टॉफ़ीज़ मुझे मिल जानी चाहिए। तो ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं डिमांड क्रिएट करना, एक्चुअल में डिमांड करना, ना कि सिर्फ कि हाँ हमने बोल दिया कि हमें ये चाहिए तो हमारी डिमांड हो गई। नहीं, आप लोगों ने सुना भी होगा, जब कभी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो कोई पर्टिकुलर शूज़ होते हैं या पर्टिकुलर वॉच होती है या पर्टिकुलर ड्रेस होती है, तो शॉपकीपर हमें हमेशा यही बोलता है कि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि इसका डिज़ाइन डिफरेंट है और सब जने चाहते हैं कि इसका रेट भी रीज़नेबल है। तो सब जने जो भी आ रहा है वो कस्टमर यही डिमांड कर रहा है कि हमको ये का यही पीस चाहिए। तो वो क्यों होता है कि वो पर्टिकुलर पीस, वो पर्टिकुलर डिज़ाइन प्लस उसका जो है प्राइस, वो जो है वो उसी एरिया के अंदर सब कुछ है और वो उसी चीज़ के ऊपर जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, वो उसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिमांड कर रहा है। तो डेट इज़ वाई बोलते हैं कि मार्केट में इस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है। जो पर्टिकुलर डिज़ाइन होता है, पर्टिकुलर हेयर स्टाइल हम बोल सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है मार्केट के अंदर कि हम जनरली हम हमारी डेली लाइफ में भी सुनते हैं कि इस चीज़ की, अरे यार इस चीज़ की, अरे इस फ़ोन कवर की बहुत डिमांड है। कई बार हम ये भी सुनते हैं। तो वो क्यों है, क्योंकि पर्टिकुलर एक एज ग्रुप के लोग हैं जिनको वो जो फ़ोन कवर है वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है एंड दे आर रेडी टू पे, ठीक है। तो वहाँ पे ये दोनों चीज़ें एक्सप्रेस जो हम डिमांड कर रहे हैं, 3 जो वेज हैं, डिज़ायर है, एबिलिटी है एंड विलिंगनेस टू पे, और पर्टिकुलर उसकी जो प्राइस है, क्वांटिटी है और टाइम है, उसके अंदर हम जो ये सारा काम कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर क्रिएटिंग डिमांड। हम देख लेते हैं डेफिनेशन। इन इकोनॉमिक्स, डिमांड मीन्स दैट अ कमोडिटी demanded at a given price in given quantity and in given time। अभी जो मैंने बोला कि कमोडिटी जिसकी की डिमांड होगी एक गिवन प्राइस पे, एक गिवन क्वांटिटी पे और पर्टिकुलर गिवन टाइम में, दैट इज नोन एज डिमांड। अब हम बात करेंगे डिमांड शेड्यूल की कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है। डिमांड तो हमने सुना था, डिमांड एनालिसिस सुना है, लॉ ऑफ डिमांड भी हमने सुना है, बट व्हाट इज दिस डिमांड शेड्यूल? डिमांड शेड्यूल इज नथिंग बट ये जो हमने डिमांड क्रिएट करी है पर्टिकुलर कमोडिटी को लेकर, उसे हम किस में बताएंगे, एक टेबुलर फॉर्मेट में, ठीक है। जो एक टेबल क्रिएट करेंगे, एक टेबुलर फॉर्मेट में हम जो हमारी डिमांड को एक्सप्रेस करेंगे, तो वो जो चीज़ होती है वो क्या कहलाती है, डिमांड शेड्यूल। देख लेते हैं हम। when the quantity demanded of a commodity at different prices, okay, different prices at a particular time is presented in the form of a table and this is called your demand schedule. Now demand schedule is of two types, individual demand schedule and market demand schedule। individual demand schedule का मतलब हुआ मेरे अकेले की डिमांड या फिर सिर्फ आपकी डिमांड, मतलब मैं पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे किस किस चीज़ की डिमांड कर रही हूँ और क्या क्वांटिटी में डिमांड कर रही हूँ, उसका अगर मैं सिर्फ अपना एक जो है चार्ट बनाती हूँ, एक टेबल बनाती हूँ और उसके अंदर प्राइस लिखती हूँ और क्वांटिटी डिमांडेड लिखती हूँ, दैट इज माय इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। वो मेरा खुद का इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होगा। ओके, नाउ मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल के अंदर मेरी डिमांड, आपकी डिमांड, आपके दोस्त की डिमांड, आपके पड़ोसी की डिमांड, आपकी फैमिली मेंबर्स की डिमांड, इस तरह से जब मेजॉरिटी ऑफ पीपल की जब हम डिमांड देखते हैं और उनकी डिमांड को हम एग्रीगेट करते हैं, टोटल लगाते हैं एक टेबुलर फॉर्मेट के अंदर, दैट इज नोन एज मार्केट डिमांड शेड्यूल। ओके, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है, हम पढ़ लेते हैं। इट डील्स विद द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी demanded by an individual
कंज्यूमर एट अ पर्टिकुलर टाइम, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। और जिस तरह से हम बनाएंगे, ये हमारा जो है, ये जो आपको ये जो टेबल दिख रही है, ये जो हमारी है, ये डिमांड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। इसके अंदर आप देखिए प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं खुद हूँ और आप ये बोल दीजिए कि ये है एप्पल का डिमांड, ठीक है, मैंने एप्पल्स हैं, तो प्राइस 1 पे अगर मैं एप्पल जो डिमांड करती हूँ वो मैं करती हूँ 50 एप्पल्स, ओके। और प्राइस 2 पर 40, प्राइस 3 पर 30, प्राइस 4 पर 20, प्राइस 5 पर 10। तो ये जो है, ये मेरी प्राइस के ऊपर मेरी जो क्वांटिटी डिमांडेड है, ये है पर्टिकुलर 1% की इंडिविजुअल डिमांड, इसीलिए इसे बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। आप इसमें ये भी देखिए, नोट करने वाली बात है कि प्राइस कम है तो क्वांटिटी हम ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, और प्राइस जैसे जैसे बढ़ती जा रही है हम क्वांटिटी को कम 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 डिमांड करते जा रहे हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल की। इट इज़ एग्रीगेटेड ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स। जैसा कि अभी मैंने आपको बोला था कि सारे जो भी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स हैं उनका एग्रीगेट होता है व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एट डिफरेंट लेवल्स। डिफरेंट लेवल्स मीन्स मैं, आप, आपकी सहेली और दूसरे बहुत सारे लोग, at a particular time and demand is added. Now let's see the demand schedule. ये जो बनाया है, ये जो टेबल है, ये क्या है? ये आपकी डिमांड शेड्यूल है, ठीक है। प्राइस दिया हुआ है, यहाँ पे भी हम मान लेते हैं कि ये एप्पल्स का है। राम है, मोहन है, सोहन है, 3 जनों की यहाँ पर मैंने लेकर बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि हर पर्टिकुलर प्राइस लेवल के ऊपर राम, मोहन और सोहन, इन तीनों का जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो अलग अलग है, क्योंकि इट डिफर्स पर्सन टू पर्सन। कि आपको ज़रूरी नहीं है कि मैंने 5 kg ऑफ राइस मांगा था तो आपको भी 5 kg ऑफ राइस ही चाहिए। हो सकता है कि आपको 1 kg में काम चल जाए, हाफ kg में काम चल जाए, या फिर आप बोल दें हम तो राइस खाते ही नहीं है, तो डिमांड ही खत्म हो गई, आपको चाहिए ही नहीं। भैया डिज़ायर ही नहीं है, जब डिज़ायर ही नहीं है तो डिमांड कहाँ से होगी? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राम ने 50 kg मांगा है तो मोहन ने 40, और सोहन है तो इन्होंने 35। तो इस तरह से जो है वो डिमांड पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, एंड दिस इज द टोटल एग्रीगेट डिमांड। तो ये जो है ये कहलाता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। सो नेवर गेट कंफ्यूज व्हाट इज दिस डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। दिस इज़ नथिंग, इट्स सो सिंपल। और आई होप कि आज आपको डिमांड एनालिसिस में डिमांड का जो मतलब है वो इजीली क्लियर हो गया होगा। आज के बाद अगर आपसे कोई भी पूछेगा व्हाट इज़ डिमांड इन इकोनॉमिक्स, तो आप बोल सकते हैं कि डिमांड किस तरह से क्रिएट की जाती है, और जो मैं बोलूँगी जो मैंने फैक्टर्स बताए हैं, हाउ टू एक्सप्रेस एंड हाउ टू क्रिएट एबिलिटी, विलिंगनेस टू पे एंड डिज़ायर। और इधर आता है आपके प्राइस, क्वांटिटी एंड टाइम। तो आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझा देंगे। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस about the factors of demand analysis and law of demand and many more things. So if you like this video, then please do subscribe the channel and hit the like button.